क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, मतलब एक ही फ्लो में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको कोई भी चीज करने से पहले डायग्राम बनाना है। एक पैरेललोग्राम की बात हो रही है और पहला पॉइंट क्या दिया है, बोलो भाई, ए क्या 6, बी पॉइंट क्या दिया है। अच्छा, सेम ऑर्डर में चलना है। तो अब बताओ, ये मैं इसको सी को यहां लू या यहां लू? यहां होगा सी, क्योंकि एक ही फ्लो में चलना है। तो ए बी सी पॉइंट कोऑर्डिनेट और डी पॉइंट कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी सी डी डायगोनल्स के 4 पैरेललोग्राम के 4 वर्टेक्स हैं और टेकन इन ऑर्डर, हमने ऑर्डर में लिया है। वो कह रहा है पी की वैल्यू निकालो। पी सारा कुछ पता है, ये 3 है, 9,4, 8,2, 6,1। बस यहां पर पी आ गया, यहां पर नंबर नहीं है। वो कह रहा है पी निकालो। अब पी निकालना है मुझे, बाकी सब दे रखा है। पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, पता है। पैरेललोग्राम में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगी? इक्वल। क्या होंगी? ऑपोजिट साइड क्या होती हैं? ये डिस्टेंस क्या होगी? तो अगर मैं ये इसको इक्वल रख दूं और ये इसको इक्वल रख दूं, डिस्टेंस फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। आंसर इस साइड को इसके इक्वल रखा, क्या ये डिस्टेंस निकालूंगा तो पी आएगा ना उसमें? अरे डिस्टेंस फॉर्मूला जिसने पढ़ा है वो तो बताओ कि अगर मैं ये एडी डिस्टेंस निकालूंगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा, तो उसमें पी आएगा। तो इस डिस्टेंस को निकाल के इसके इक्वल रख दिया और इस डिस्टेंस को निकाल के इसके इक्वल रख दिया और भाई साहब का पी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। वैसा करने में गलती होती है बहुत बड़ी, हम उस गलती से बचना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे फिर? हम अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसका यूज करेंगे। प्रॉपर्टी ने क्या कहा था? तो बालक एक डायगोनल लेता हूं पहले एक बार में। डायगोनल का नाम एसी। क्या नाम है? एसी। और दूसरा डायगोनल कौन है? इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? सेम होगा, नहीं होगा? सेम होगा ना। अच्छा एक बात, क्या मैं एसी की मदद से, ए और सी की हेल्प से ये मिड पॉइंट निकाल सकता हूं? क्यों नहीं निकाल सकते? मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है हमें? आता है नहीं आता? मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, बोलो मेरे साथ, अगर मिड पॉइंट का तो x1 प्लस x2 बाय, और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 बाय। तो मैं मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं एसी की मदद से। हाँ ना बोलो। तो मेरी हेडिंग को देखना ध्यान से, फ्रॉम डायगोनल एसी। कौन सा डायगोनल लिया मैंने इस बार? एसी डायगोनल है, ये मिड पॉइंट है। हाँ दोनों का मिड पॉइंट सेम हो, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट बिकॉज इट इज अ। तो मैं एसी की मदद से एसी डायगोनल लेता हूं और मिड पॉइंट निकालता हूं। आप मुझे बताओ, अच्छा ये पॉइंट है, ए ड्रॉ भी कर देते हैं आपकी इच्छा के लिए। ये ए है और यहां पे कहीं सी है और ये लाइन ऐसे जा रही है, यहां कहीं ओ पॉइंट है बीच में। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट जल्दी बताओ। 6,1 और सी के कोऑर्डिनेट 9,4। क्या आपको लगता है आप मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल लोगे? पक्का श्योर? तो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ओ वाले पॉइंट का, देखो ऐसे बना रहा हूं मैं, ओ वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2 बाय, फॉर्मूला बताओ पहले क्या होता है? x1 प्लस, अब बताओ x1 क्या है, x2 क्या है? तो 6 प्लस 9 बाय, हाँ ना। अब y कोऑर्डिनेट निकालो। 1 प्लस, पहले फॉर्मूला y1 प्लस, अब बताओ y1 क्या है? 1, y2 क्या है? 1 प्लस 4 बाय, मिड पॉइंट निकाल लिया मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ये आ गया 6 और 9 15/2 और ये क्या आ जाएगा? 5/2। अच्छा है नहीं है? तो आपने यहां पर मिड पॉइंट निकाल दिया। यहां अलग से लिख दो नीचे, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं? 15/2, 5/2। सही है? ये x हो गया और ये कौन कौन सहमत है इस बात से? ये तो कर देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये कर दोगे आप लोग? आप पहले डायगोनल का मिड पॉइंट निकाल दोगे और मैं जानता हूं दूसरे डायगोनल का मिड पॉइंट ओ ही है, तो क्या मैं ओ के कोऑर्डिनेट एक बार दूसरे डायगोनल से भी निकाल लूं? सेम आने चाहिए ना, ओ तो ओ ही है। अब ओ का कोऑर्डिनेट, ओ के एक्स और वाई, कोई बोल रहा है मत बोलो, ओ का एक्स और वाई मैं इस डायगोनल से निकालूं या इससे निकालूं, आने तो सेम चाहिए, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है? सेम।
तो आपने पहले डायगोनल का मिड पॉइंट निकाला, निकाल दिया। अब दूसरे का निकालो। फ्रॉम डायगोनल बीडी, डायगोनल का नाम बोलो, फ्रॉम डायगोनल डायगोनल लिया बच्चों बीडी, और इसमें बताओ मुझे यहां पर कहीं आपका बी है? बताओ भाई, बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 8,2 और डी के P,3। तो बीडी का मिड पॉइंट है ओ। कोशिश करते हैं ओ निकालने की। बताओ जरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाय, जल्दी x1 की वैल्यू p, x2 की वैल्यू तो p प्लस 8 बाय, एग्री करते हो? y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बाय 2, y1 की वैल्यू 3 प्लस 2 बाय, यानी कि 5/2। तो क्या आपने दोबारा से ओ पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल दिए? तो यहां से आपका ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं बताओ? p प्लस अपॉन p प्लस 8/2 कॉमा। अब मुझे सच बताना, क्या आपका ओ पॉइंट तो सेम ही है? दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होता है? सेम होता है, नहीं होता? तो अगर मैं इक्वेशन 1 बोलूं इसे, इक्वेशन 2 बोलूं इसे, तो क्या सेम नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? देख लो भाई, मैंने एक बार इस डायगोनल का मिड पॉइंट निकाला, एक बार उसका निकाला, दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है। पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होता है, तो फिर दोनों के मिड पॉइंट को कंपेयर कर देते हैं। अच्छा बताओ, 5/2 5/2 के इक्वल है, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 5/2, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होने चाहिए? इक्वल। इतना करने के बाद क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ओ पॉइंट तो दोनों सेम ही है। 15/2 किसके बराबर? मैं दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को बराबर रख रहा हूं बच्चों। 15/2 इज इक्वल टू p प्लस 8 बाय, पूरे में नीचे 2, पूरे में नीचे 2, 2 से 2, तो 15 इज इक्वल टू p प्लस 8, प्लस 8 को इधर ले जाओ, तो p इज इक्वल टू 15 माइनस 8, p क्या आ गया? समझ में आया? आया कि नहीं आया? दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि वो